हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे क्वेश्चन 2.12। तो एक बार देख लें क्वेश्चन में लिखा क्या है। अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है इसके ओरिजिन पे एक चार्ज यहाँ पे है, कितना है 8 मिली कूलम, यानी 8 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये ओरिजिन पे एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम ए पॉइंट P। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, एक छोटा सा चार्ज है जिसकी वैल्यू है -2 × 10⁻⁹ कूलम। ये पॉइंट P पे है, पॉइंट P से इसको ले जाना है पॉइंट Q पे, बट इसको सीधे नहीं ले जाना है, पॉइंट R से होता हुआ जाना है। तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया है 003, ये z एक्सिस में है। पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है 069, ये ZY प्लेन पे है। और ये जो पॉइंट है Q, ये y एक्सिस में 040। ठीक है, तो ये पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये R पे जाएंगे और फिर R से Q पे जाएंगे। तो टोटल वर्क डन आपको निकालना है इस प्रोसेस में कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझें जो वर्क है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। किसी भी पाथ से जाए वर्क डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन कहाँ था और फाइनल पोजीशन कहाँ पहुँचे। ठीक है, तो यही दो पॉइंट पे केवल फर्क पड़ेगा, आपको निकालना है इसी दो पॉइंट को फोकस करके। अब आर कहीं भी हो, कहीं भी रास्ते से होता हुआ गया हो चार्ज, इनिशियल कहाँ था और फाइनल कहाँ पहुँचा चार्ज, केवल उसी दो पॉइंट पर डिपेंड करता है वर्क। वर्क कैसे निकाला जाएगा, आप देखिए वर्क हम इस तरीके से निकालेंगे। वर्क होता है वर्क होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये जो चार्ज है सेंटर पे, इसके वजह से इस पॉइंट P पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल VP। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो VP होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 इंटू चार्ज यानी Q, यानी इसका वैल्यू है 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। देखिए हमको यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट डिस्टेंस देखना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 3, तो ये हो जाएगा सिंपली 3। ये हो गया VP। अब Q पॉइंट पे भी इस चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हम बोलेंगे VQ। ठीक है, और इस ये जो VQ की वैल्यू है ये होगी 1/4πε0 Q, यानी ये 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 4। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो है सेंटीमीटर में दिया है ना, ये देखिए सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 × 10⁻² करेंगे, इसमें 4 × 10⁻² करेंगे, तो ये क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल आपने निकाल लिया। अब वर्क जो होगा P से Q निकालने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दिस वर्क विल बी इक्वल टू VQ माइनस VP, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, हम P से Q जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P, इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इनटू चार्ज Q। ये कौन सा Q है, जिस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। किस चार्ज को हम ले जा रहे हैं, इस चार्ज को, -2 × 10⁻⁹ को ले जा रहे हैं। तो ये जो Q है ये वाला Q है। अब ये जो वैल्यू है VP VQ ये आप यहाँ रख चुके हैं, और ये Q जो है ये वाला वैल्यू इसमें रख देंगे, तो जो है इसका वर्क आ जाएगा। तो अब इसको हम रखते हैं, तो W = VQ ये है। देखिए ये 1/4πε0 इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये होता है 9 × 10⁻⁹, फिर ये हो गया 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻²। ठीक है, फिर माइनस ये वाला 9 × 10⁻⁹ इंटू 8 × 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻², और इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा Q। अभी मैं ये जो Q है इसकी वैल्यू अभी नहीं लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए जो जो कॉमन है वो चीज़ हम कॉमन निकाल लेते हैं। इससे पहले इसको सिंप्लीफाई भी थोड़ा सा कर लें।
इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं ना। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कॉमन है, इसमें से निकाल लो बाहर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 निकल गया। फिर 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कॉमन निकाल लो, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3 भी बाहर निकल गया। फिर डिनोमिनेटर से 10 टू द पावर -2 भी कॉमन है, तो डिनोमिनेटर्स में 10 टू द पावर -2 भी कॉमन निकल गया। फिर बच क्या गया यहाँ पे 1/4 - 1/3 बचा है, और ये चार्ज Q। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। W = 9 इंटू 8। अब ये जो 10 की पावर है इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 10 की पावर ये हो जाएगी 8। ठीक है, 10 की पावर 8 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 यानी -1 अपॉन डिनोमिनेटर में 12 आएगा, उसको 4 इंटू 3 लिख रहा हूँ मैं, इंटू अब Q की वैल्यू रखेंगे, ये वाली Q की वैल्यू है -2 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये माइनस है और ये भी यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 4 कट गया इससे 8 से, 4 2 जा 8, ये 3 कट गया 9 से, 3 3 जा 9। अब बच क्या गया है उसको लिख लेंगे, 3 2 मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू 2 और कोई नंबर है, ये वाला नंबर है, इंटू 2। इसके बाद 10 की पावर 8 बचा है और यहाँ 10 की पावर 9 बचा है। सबको हमने लिख लिया है, कुछ छूटा नहीं है। 3 2 जा 6, 2 जा 12 इंटू 10 की पावर क्या हो गई -1, तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 1.2 जूल। तो जो वर्क डन फाइनली निकल के आ रहा है, दिस इज 1.2 जूल।